मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैं 2-2.5 साल से योग में हूं और काफी प्राणायाम भी करता हूं और अलग अलग योग क्रियाएं भी करता हूं। तो ये ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं जितनी मैंने देखी हैं, ये सारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्राणायाम से मोटिवेटेड है या इन्फ्लुएंस्ड है। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। देखो, एंड गोल ये है कि अगर कोई किसी चीज से ग्रसित है तो उसको सॉल्यूशन मिल जाए, अब वो चाहे एक्स नेम पे मिले चाहे वाई नेम पे मिले। लेकिन इस पे भी ना एक राजनीति या एक पॉलिटिक्स या एक कॉन्स्पिरेसी दिखाई जाती है। तो इसके बारे में मतलब थोड़ा सा उसके पीछे कारण है। जैसे आपने बहुत ठीक बात कही कि ब्रीदिंग प्रैक्टिस कह लें उसको, हम उसको कुछ भी कहें, अल्टीमेटली उससे जो लाभ हो रहा है वो मिलना आवश्यक है, बहुत ठीक बात है। लेकिन जब संस्कृति की रक्षा की बात आएगी, जब ये बात आएगी कि जो सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है योग, तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चलिए ठीक है, आपने जो बात कही वो राजनीति से मोटिवेटेड उसको नहीं कह सकते। उसको ये कहेंगे कि अगर कोई बात किसी शास्त्र से ली गई है तो हमें एक आउट ऑफ कर्टसी क्या हम उसका रेफरेंस नहीं दे सकते, या उसका नाम बोलने में, प्राणायाम कहने में समस्या क्या है? ये बड़ा सवाल है। मेरे सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस उसको कह सकते हैं तो आप प्राणायाम कह देंगे तो क्या समस्या आ जाएगी? अगर अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आप कहते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग आपको सजेस्ट करना है किसी को कि ये कीजिए, इससे फला फला लाभ होता है और ये सब है, आप उसको नाड़ी शोधन प्राणायाम क्यों नहीं कहते हैं? आप तो उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों नहीं कहते हैं? आप उसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग तो कह देंगे। क्या होगा इससे? अभी आपने प्रश्न किया कि इससे क्या ही हो जाएगा, लाभ मिलना जरूरी है। इससे होगा ये कि हमें और आपको तो पता है कि ठीक है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम था या ये नाड़ी शोधन प्राणायाम था, इसको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हम कह रहे हैं। क्योंकि हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है। आने वाली जो पीढ़ियां, आज के 50 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद जो प्रमाण आज दिखाए जाते हैं कि नहीं देखो ये तो अंग्रेजों से ही निकला है, न्यूटन ने दे दिया ग्रेविटी का रूल, ये प्रमाण दिखाया जाएगा कि अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग 500 सालों से हमारे चला आ रहा है। तुम लोग फालतू की बात करते हो कि प्राणायाम है। ये इतिहास बन रहा है। वर्तमान में तो हम बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 1000 वर्षों में जब आप जाते हैं तो ये इतिहास बन रहा है। ये लिखित इतिहास जो है 1000 वर्ष बाद इसको एक प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाएगा कि ये पद्धतियां सिर्फ भारत की नहीं थी। ये पद्धतियां चूंकि अंग्रेजी भाषा में है, इसलिए ये पाश्चात्य संस्कृति में भी इसका प्रयोग हुआ करता था। उनको ये नहीं पता होगा कि हमारे और आपकी तरह के यहां पर लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था कि चलो ठीक है, तुम इसको जो भी बोल रहे हो इसका लाभ होना आवश्यक है। मेरा जोर भाषा पर इसलिए है कि उसको संस्कृत भाषा में ही, अगर मार्जारी आसन है तो उसको कैट पोज मत कहो, वो मार्जारी आसन ही है। हम और आप कब से हल्दी दूध पीते आ रहे हैं, हमारे पुरखे भी पीते आ रहे होंगे और हजारों वर्षों से भारत में चल रहा है। अभी कुछ वर्षों पहले अमेरिका ने उसको गोल्डन मिल्क नाम से पेटेंट कर लिया अपने नाम पर। अब आप बैठे रहिए, आप कहते रहिए कि जो है हल्दी दूध हम पीते आ रहे हैं, उसके औषधीय गुण ये हैं, उसका ये लाभ है, ये लाभ है, सब कुछ जो है निरर्थक हो जाता है। क्यों हो जाता है? आज चलो ठीक है, आज आपको पता है, आने वाले 100-500 वर्षों में लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि हल्दी दूध भारत की खोज है। हल्दी दूध के जो औषधीय गुण है वो भारत ने पहले बताए, लोगों को ये पता होगा चूंकि अमेरिका ने पेटेंट लिया है तो इसकी खोज अमेरिका में हुई होगी। गोल्डन मिल्क जो है, गोल्डन मिल्क, तो वही मैं कह रहा हूं कि यही प्राणायाम के साथ होने वाला है, यही योग के साथ होने वाला है, यही भारत के हर उस ज्ञान परंपरा के साथ होने वाला है जिसको हम और आप अज्ञानता में नकार रहे हैं। तो इस बात की गंभीरता इसलिए महत्वपूर्ण है समझना। बाकी उसका जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। प्राणायाम का उद्देश्य है मनुष्य के चित्त को शांत करना, मनुष्य के अज्ञान को दूर करना, उसके जो विकार है उनको दूर करना, तो वो हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ में यह भी हो कि यह भारतीय ज्ञान है और यह भारत से जन्मा है, यह बात भी साथ ही साथ में आगे जाए। बिल्कुल सही।